नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम विज्ञान पत्रिकाओं के माध्यम से विज्ञान संचार में। मैं हूं आपके साथ मनीष मोहन गोरे और आज हम बात करेंगे विज्ञान प्रगति, विज्ञान की एक लोकप्रिय पत्रिका पर। आज हमारा समूचा जीवन विज्ञान और तकनीक पर निर्भर हो चला है। इनके बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। संचार के विभिन्न माध्यमों का उपयोग करके जब विज्ञान की बातें जनमानस तक पहुंचाई जाती हैं तो उसे ही विज्ञान संचार कहते हैं। प्रिंट मीडिया यानी कि पत्र पत्रिकाएं विज्ञान संचार के महत्वपूर्ण माध्यम हैं। विज्ञान के लोकप्रियकरण में ये विज्ञान पत्रिकाएं अहम भूमिका निभाती हैं। आज हम भारत की एक बेहद लोकप्रिय विज्ञान पत्रिका विज्ञान प्रगति पर बातचीत करेंगे। यह पत्रिका CSIR निस्केयर से प्रकाशित की जाती है। आज की इस चर्चा में हमारे साथ दो अतिथि मौजूद हैं। CSIR निस्केयर के निदेशक डॉक्टर मनोज कुमार पटेरिया और विज्ञान प्रगति के संपादक डॉक्टर बालक राम। आप दोनों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। मनोज जी, आपने विज्ञान संचार में अनेक योगदान दिए हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि विज्ञान संचार में प्रिंट मीडिया की क्या भूमिका होती है और इस माध्यम में विज्ञान के कंटेंट का कवरेज कितना है। विज्ञान संचार एक महत्वपूर्ण आयाम है हमारे समाज का, और जिसमें प्रिंट मीडिया का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका योगदान रहा है। और ख़ास तौर पर जो आपने विज्ञान पत्रिकाओं की बात कही जी, वो एक सतत चलता हुआ एक कार्य है जिसके माध्यम से जो तत्कालीन ज्ञान विज्ञान है वो लोगों तक पहुंचता है। कई बार क्या होता है कि जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनमें भी बहुत सारा ज्ञान विज्ञान है, लेकिन आज जो रिसर्च हो रही है, आज जो खोज हो रही है, वो पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से पहले समाज में पहुंच जाती है। पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से और दूसरी किताबों के माध्यम से पहुंचने में थोड़ा उसको समय लगता है। तो इसलिए इसका और ज़्यादा महत्व है। और ख़ासतौर पर जो ऐसी लंबे चलने वाली पत्रिकाएं हैं, पत्र पत्रिकाएं हैं, उनका महत्व ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे कि विज्ञान प्रगति पिछले 50 साल से भी अधिक समय से प्रकाशित हो रही है जी। ये काफ़ी पुरानी पत्रिका है जी। तो हम दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं जो विज्ञान प्रगति के को लेकर के है। विज्ञान प्रगति CSIR की एक स्वायत्त संस्था निस्केयर से प्रकाशित की जाती है और उसकी एक बहुत पुरानी मासिक पत्रिका है जो कि पिछले 50 से भी अधिक सालों से प्रकाशित हो रही है। यह बच्चों और विद्यार्थियों में खासी लोकप्रिय है। इस पत्रिका के स्वरूप और विषय सामग्री के बारे में हम डॉक्टर बालक राम जी से जानना चाहेंगे। विज्ञान प्रगति हिंदी में प्रकाशित होती है और इसका प्रकाशन CSIR से ही प्रारंभ हुआ था 1952 में जी। उस समय ज़्यादातर जितने भी हमारे माध्यम थे वो इंग्लिश मीडियम में थे, तो हिंदी भाषा में इस मैगजीन को प्रारंभ किया गया। और उस समय जो CSIR में हमारे अनुसंधान होते थे उनको विज्ञान प्रगति में प्रकाशित किया जाता था। बाहर के लेख हम नहीं प्रकाशित करते थे। उसके बाद धीरे धीरे जो समाज में अंधविश्वास फैला होता है या दूसरी प्रॉब्लम्स थी, उनके ऊपर बाहर से लेख आमंत्रित किए जाने लगे और बाहरी संस्थाओं से या जो विज्ञान लेखक थे उनसे लेख आमंत्रित करके उनके लेख प्रकाशित होने लगे। उसके बाद धीरे धीरे इसका स्वरूप बढ़ता गया। यह सिंगल कलर में ब्लैक एंड वाइट प्रकाशित होती थी, फिर बाई कलर हुई, अब ये 4 कलर में प्रकाशित होती है। और पेजों की संख्या इसमें 52 थी, उसके पहले और कम थी, अभी 64 पेज प्रकाशित होते हैं जी। और हाँ जी, तो ये विज्ञान प्रगति जो पत्रिका है इसमें काफ़ी समय से चले आ रहा है। बहुत सारे इसमें प्रयोग किए गए, कई स्तंभ इसमें आते रहते हैं और समय के साथ कुछ सीरीज श्रृंखलाओं का भी प्रकाशन विज्ञान प्रगति में होता रहा है। और एक बात आती है कि विज्ञान लेख किस प्रकार से आदर्श हो सकता है। तो हम डॉक्टर मनोज जी से बात करना चाहेंगे इस विषय में कि एक विज्ञान लेख जो उसका आइडियल स्वरूप है वो कैसा होना चाहिए और उसमें कौन कौन से तत्व शामिल होने चाहिए। देखिए, आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया और मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है इस कार्यक्रम में भाग लेते हुए कि इन विषयों पर आज चर्चा हो रही है इस इंडिया साइंस चैनल के माध्यम से, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके जुड़े हुए सभी महानुभाव बधाई के पात्र हैं। एक विज्ञान लेख के जो विभिन्न पहलू हैं तो उसका सबसे पहले तो शीर्षक बहुत महत्वपूर्ण होता है।
और अगर शीर्षक आकर्षक होना चाहिए, शीर्षक सरल होना चाहिए और शीर्षक सीधा सीधा कम्युनिकेट करना चाहिए, और उसके बाद उसकी मुख्य जो उसका इंट्रोडक्शन है वो महत्वपूर्ण है, फिर उसका जो मुख्य बॉडी है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसके बाद उस लेख में क्या है उसका एनालिसिस होना चाहिए, और उसके बाद विश्लेषण के बाद में उसका एक उपसंहार होना चाहिए। लेकिन ये जो शोध लेख हैं उससे भिन्न होता है। जो लोकप्रिय विज्ञान लेख है, जो विज्ञान प्रगति तरह की पत्रिकाओं में छपते हैं, वो शोध लेख से भिन्न होता है। लेकिन उसमें ऑथेंटिसिटी के लिए आप भाषा में ही ये दे सकते हैं कि फला वैज्ञानिक पत्रिका में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार या फला वैज्ञानिक की शोध के अनुसार, लेकिन अंत में जो शोध पत्रिका में रेफरेंसेस दिए जाते हैं वो इसमें देने का प्रचलन नहीं है जी। लेकिन जब आपने प्रश्न पूछा है तो मैं आपको और बता दूं कि खास तौर पर विज्ञान को बहुत ही एक मुश्किल और समझ ना आने वाला और बहुत ही कठिन उस तरह से आम लोगों के बीच में ऐसा भ्रांतियां हैं, जबकि विज्ञान बहुत ही रोचक है, बहुत ही सरस है, बहुत ही मधुर है। उसको ठीक ढंग से अगर हम प्रस्तुत कर पाएँ, उसके लिए मेरा सुझाव ये रहता है कि हम लेख की बजाय अगर फीचर पर ज़्यादा ध्यान दें, फीचर पर फोकस करें। जैसे आप देखो फीचर फिल्में, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, एक फीचर फिल्में, तो फीचर फिल्में ज़्यादा लोकप्रिय होती हैं बिजनेस के तरह से भी और कम्युनिकेट करने के लिए भी, और समाज में जो चीज़ें आपको लानी हैं उनके लिए भी। तो एक बहुत ही सशक्त माध्यम है फीचर। तो फिल्म की तरह ही प्रिंट फीचर भी हो सकते हैं, और लेख का दायरा और बड़ा कर देते हैं वो। उसमें कई बार आपका गद्य फीचर भी होता है, कई बार पद्य फीचर भी हो सकता है, कभी कभी आपका फ़ोटो फीचर भी होता है, केवल फ़ोटो के माध्यम से उसके जो कैप्शंस हैं उसको दे करके आप जो है बताते हैं। तो ये जो फीचर का जो एक लेख को अगर आप फीचर में डेवलप कर पाएँ तो मुझे लगता है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। और उसको हम इस तरह से कर सकते हैं, जैसे किसी का एक कोई कथन है उसको ले सकते हैं, कोई नई खोज हुई है उसके ऊपर हम दे सकते हैं। विज्ञान प्रगति में जैसे कवर स्टोरी देने का प्रचलन है, वो बहुत अच्छा प्रचलन है, वो एक तरह का बड़ा फीचर ही है। तो ये मुझे लगता है ये सारे एलिमेंट्स अगर उसमें डाले जाएं तो वे अच्छा लेख एक अच्छे फीचर में परिणत हो जाएगा, जो काफ़ी लोकप्रिय होगा। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, और कुल मिला के ये बात निकल के आती है, जैसा कि निदेशक निष्केयर ने कही, कि विज्ञान लेख और फीचर इस प्रकार से बनाने चाहिए, इस प्रकार लिखनी चाहिए, जो कि एक आम पाठक, एक आम जो ऑडियंस है, जो वो बच्चा भी हो सकता है, एक ग्रामीण किसान भी हो सकता है, महिला हो सकती है, उनके समझ में आए, रोचक हो और उसका प्रस्तुतिकरण अच्छा हो। तो ये चर्चा हम जारी रखेंगे, बहुत ही अच्छी चर्चा हो रही है, और दोबारा हम इस चर्चा को जारी रखते हुए दोबारा मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। किया गया है, जिसका कार्यान्वयन और प्रबंधन विज्ञान प्रसार कर रहा है। इंडिया साइंस www.indiascience.in URL पर उपलब्ध है। इस द्विभाषीय चैनल की विषय वस्तु हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। इस चैनल को इंटरनेट की सुविधा वाले किसी भी उपकरण पर देखा जा सकता है। ये वीडियो प्लेटफॉर्म विज्ञान और प्रौद्योगिकी के ज्ञान के प्रसार हेतु समर्पित है। विशेषकर भारतीय दृष्टिकोण, लोकाचार और सांस्कृतिक संदर्भ में वैज्ञानिक जागरूकता फैलाने के लिए दृढ़ प्रतिबद्ध है। ये पहल विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थित है। इंडिया साइंस मोबाइल ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। ब्रेक के बाद आप सभी का दोबारा स्वागत है। इस चर्चा में अभी बातचीत हो रही थी विज्ञान प्रगति, विज्ञान की एक लोकप्रिय पत्रिका। अभी ब्रेक से जाने के पहले जो हमारी चर्चा चल रही थी वो थी एक आदर्श विज्ञान लेख कैसा होना चाहिए और उसमें कौन कौन से तत्व शामिल किए जा सकते हैं जो कि पाठकों के लिए रुचिकर हों और उन्हें ज्ञानवर्धन भी करें। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं जो डॉक्टर बालक राम जी से हम जानना चाहेंगे इसका जवाब, कि विज्ञान प्रगति जो कि निष्केयर की एक लोकप्रिय पत्रिका है, उसमें अनेक विधाओं पर रचनाएं प्रकाशित होती हैं और पाठकों की प्रतिक्रियाएं भी साथ साथ आती हैं और जो कि एक स्तंभ के रूप में आपके पत्र में शामिल की जाती हैं। तो हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि उन प्रतिक्रियाओं से आपको किस प्रकार की प्रेरणा मिलती है और उनसे क्या आपको आगे काम करने के लिए मोटिवेशन मिलता है। बालक राम जी। हमारा जो मैगजीन है इसमें जैसा कि पहले प्रश्न में आपने बताया कि बहुत सारे स्तंभ होते हैं।
इसमें जो हमारा कंटेंट्स पेज है, इसमें आप देखेंगे, ये मैं दर्शकों को थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ कि हमारी जो मैगजीन है किसी एक पर्टिकुलर फील्ड के लिए नहीं है। इसमें छात्रों के लिए भी है, किसानों के लिए भी है, और शोध करने वाले वैज्ञानिकों के लिए भी, सभी वर्ग के लोग इसमें लिखते भी हैं और पढ़ते भी हैं। तो यदि एक छात्र है वो कंपटीशन में बैठना चाहता है तो वो अपनी क्वेरीज भेजता है। जो हम स्तंभ दे रहे हैं उन स्तंभों में उसकी आवश्यकता के अनुसार यदि मटेरियल कम आ रहा है तो वो हमसे कांटेक्ट करता है और आगे हम उनकी रिक्वायरमेंट्स के आधार पर अपने स्तंभों में सुधार करते हैं, नए स्तंभ ऐड करते हैं। तो इसी के लिए हमने एक और स्तंभ स्टार्ट किया है। इसमें आपके पत्र के अंदर हम जो लोग हमसे इंक्वायरी करते हैं उनके पत्रों को भी हम प्रकाशित करते हैं। ये विभिन्न माध्यमों से हमारे पास क्वेरी भेजते हैं, ईमेल से भी भेजते हैं, टेलीफोनिकली भी हमसे क्वेरी करते हैं जी, और पत्र भी भेजते हैं। कुछ पत्रों में प्रशंसा होती है, सराहना होती है, कुछ पत्र ऐसे भी आते हैं जिसमें आलोचना की जाती है कि होती है। इसमें क्या अमुक सुधार किए जाएं तो पत्रिका और अच्छी हो सकती है। इंटरेक्शन इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है। वो पत्र भी आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। बहुत ज़रूरी है। जब तक हमें अपना फीडबैक नहीं मिलेगा कि हम क्या सुधार कर सकते हैं, इसमें और क्या नए कॉलम स्टार्ट कर सकते हैं, उनको हमारी कौन सी चीज़ अच्छी पसंद आ रही है। हमारा एक स्तंभ था सवाल जवाब, लगभग 10-12 साल चला था वो, और हम सोच रहे थे कि स्तंभ को बंद करें। जैसे ही हम उसमें कमी करते थे तो हमारे पास पत्र आने चालू हो जाते थे कि आप इस कॉलम में और आगे एक प्रश्न बढ़ाइए। वो हमें कंटिन्यू करना पड़ा। इसी तरह से हम सीरीज स्टार्ट की हमने। अभी भी कुछ लोगों की क्वेरी आती हैं कि भाई आप इस टॉपिक पर एक सीरीज स्टार्ट कीजिए, हम इसमें लिखना चाहते हैं। तो ये हमारा बालक राम जी, आपने आपके पत्र जो श्रृंखला चलती आ रही है पाठकों की प्रतिक्रियाओं को लेकर के, उसके बारे में अच्छी जानकारी दी और आशा है कि हमारे जो दर्शक हैं उन्हें इस बात का फ़ायदा होगा। और अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये बात होती है कि विज्ञान लेखों की कमी समाज में बनी रहती है और उसके पीछे, उसके बैकग्राउंड में ये कारण निकल के आता है कि अच्छे विज्ञान लेखक हमारे पास कम हैं। तो इन विज्ञान लेखकों की इस कमी को कैसे दूर किया जा सकता है ताकि अच्छे विज्ञान लेखक आएँ सामने और अच्छे विज्ञान लेख, फीचर और विज्ञान कथाएँ और दूसरी जो विज्ञान संचार की विधाएं हैं उसमें अपने हाथ आजमाएं। तो इस बारे में हम जानना चाहेंगे। इसके लिए निस्केयर किस प्रकार की योजनाओं पे काम कर रहा है, भविष्य में क्या इस बारे में, इस दिशा में सोचता है। डॉक्टर मनोज जी, आपसे इस बारे में दर्शक जानना चाहेंगे। ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया और मैं बताना चाहूँगा कि ये जो एक आवश्यकता है देश में विज्ञान लेखन के बारे में और विज्ञान संचार के बारे में उचित जो व्यक्ति हैं वो तैयार करने की, उनको ट्रेन करने की, इसके लिए CSIR निस्केयर ने अभी हाल ही में तो नहीं, पिछले साल से 2 तरह के पाठ्यक्रम शुरू किए हैं। एक MSc इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार में MSc लेवल की पढ़ाई, और दूसरा PhD इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन। ये दोनों जो पाठ्यक्रम है ये अपने आप में अनोखे हैं और शायद पहली बार हो रहे हैं। ये पहली बार एक तरह से है। इसका पहला एक तरह मैं ये बता दूं कि ये एक साइंस फैकल्टी में आपको ये डिग्री मिलेगी, जबकि दूसरे देशों में और दूसरी जगहों पर ये ह्यूमैनिटीज़ या दूसरे उसमें होती है। तो ये भी इसकी एक अनोखी बात है। दूसरा हम लोग एक डिप्लोमा भी शुरू करने जा रहे हैं इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। वो भी इस दिशा में मैन पावर को आगे लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके अलावा हमने एक पूरा रेंज ऑफ शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी हैं, जिसमें एक कोर्स हमने शुरू किया है ख़ासतौर पर विज्ञान लेखन के ऊपर, विज्ञान संचार के ऊपर, विज्ञान पब्लिशिंग के ऊपर। तो ये अलग अलग एक वीक या 2 वीक तक चलने वाले कोर्सेज हैं जो माननीय प्रधानमंत्री की स्किल इंडिया जो मिशन है उसके तहत CSIR के स्किल इनिशिएटिव के अंतर्गत ये कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। और उसमें जो भी व्यक्ति इसमें रुचि रखते हैं वो हमारे जो अनाउंसमेंट है उसके अगेंस्ट आवेदन करते हैं और आवेदन करके हमारे कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। और जो इसका फैकल्टी है, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो ट्रेनिंग देने वाले हैं, वो मीडिया हाउसेस, साइंटिफिक डिपार्टमेंट्स, जो मतलब ख़ास लोग हैं इसके, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनके माध्यम से उसमें ट्रेनिंग दी जाती है। तो इससे बहुत अच्छा इसका प्रयास हो रहा है, बहुत अच्छे परिणाम भी आ रहे हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में बहुत जल्दी ऐसे लोग हमें मिलेंगे।
अच्छी बात आपने बताई कि ये 2 जो पाठ्यक्रम है उसके माध्यम से नए विज्ञान लेखक तैयार होंगे, विज्ञान लेखकों की फौज खड़ी होगी। फिर जो ये वैज्ञानिक संचार और विज्ञान लोकप्रियकरण का उद्देश्य है वो पूरा हो सकेगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो कि विज्ञान लेखों के भीतर जो प्रामाणिकता है, असली विज्ञान है, उस बारे में हम बात करेंगे डॉक्टर बालक राम जी से कि एक आदर्श विज्ञान लेखक आदर्श भी हो और प्रामाणिक हो, उसमें जो विज्ञान है वो असली विज्ञान हो, इसकी कसौटी कैसे पूरी की जाए और उसके लिए विज्ञान प्रगति एक निष्केयर की प्रमुख मासिक पत्रिका किस प्रकार की मैकेनिज़्म फॉलो करती है कि जो विज्ञान उसमें दिया जा रहा है विज्ञान लेखों के रूप में वो प्रामाणिक हो और सत्यापित हो। जी, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है ये, और किसी भी संपादक के लिए यह जानना बहुत ज़रूरी है कि जो लेख हमारे पास आ रहा है वो सही है कि नहीं है। सबसे पहले हम लेखक से एक स्वप्रमाणित लेटर लेते हैं उससे, वो उसमें लिख कर देते हैं कि ये मेरा मौलिक लेख है और मैंने कहीं दूसरी जगह इसको प्रकाशित होने के लिए नहीं भेजा है। उसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाती है। इसके बाद हम उसमें ये देखते हैं कि इसने कहीं से डुप्लीकेट किसी की नकल तो नहीं की है। उसके लिए प्लेगरिज्म चेकअप होते हैं, चेकअप जरूरी है, उसे नेट से भी हम देखते हैं। और जो आजकल लेख हमारे पास आते हैं, कुछ लोग हिंदी में डायरेक्ट ना लिख करके ट्रांसलेशन कर लेते हैं, गूगल ट्रांसलेशन कर लेते हैं, तो उसमें अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एसेंशियल ऑयल। एसेंशियल ऑयल वाष्पशील तेल होता है और उसको कुछ लोग आवश्यक तेल लिख देते हैं और उससे कहानी ही उल्टी हो जाती है। तो हमको जो डिक्शनरी है, जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है, डिक्शनरी देखनी बहुत ज़रूरी होती है। उसके लिए हमारी CSTT की डिक्शनरी है, हमारी जो दूसरी डिक्शनरीज हैं उसमें उनको देखते हैं। हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जिसमें हम बात करेंगे विज्ञान प्रगति जैसी एक लोकप्रिय पत्रिका में नवाचार की अनेक संभावनाएं हैं। इसके स्वरूप और कंटेंट में क्या कुछ नवाचारी प्रयोग किए जा सकते हैं और किए जा रहे हैं, इस बारे में डॉक्टर मनोज जी से हम जानना चाहेंगे इसका जवाब। ये जैसे विज्ञान प्रगति एक कहना चाहिए कई दशकों से चलने वाली पत्रिका है, तो समय समय पर इसमें काफ़ी सारे प्रयोग किए गए हैं। जैसे एक मुझे याद आता है कि बहुत समय पहले एक कॉलम इसमें आता था, विज्ञान आओ करके सीखें। तो उस तरह से उसमें बच्चे बहुत तरह के गैजेट्स बनाते थे, फिर उसका नाम हुआ हम सुझाएं आप बनाएं। तो वो काफ़ी लोकप्रिय हुआ और कई बच्चों ने मॉडल्स उससे देख देख करके एग्जीबिशन वगैरह में भी लाने शुरू किए। अभी जो देखा गया कि इसमें साइंस फिक्शन, विज्ञान कथा का बहुत बड़ा योगदान है विज्ञान संचार में, तो विज्ञान कथाएं भी शुरू करी गई। विज्ञान कविताएं अपने आप में एक बहुत बड़ा माध्यम है संचार का। विज्ञान नाटिका भी आती है। विज्ञान नाटिका, विज्ञान कविताएं, प्रश्नोत्तरी, और CSIR में जो अनुसंधान हो रहा है तो उसके ऊपर भी एक कॉलम शुरू किया गया, खासतौर पर CSIR की रिसर्च को फोकस करते हुए। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे प्रयोग किए गए हैं। और जैसे मैंने कहा कि जो कवर स्टोरी है वो तो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है और एक पूरा विषय अपने आप में समेटे हुए रहती है। एक समय समय पर इसके विशेषांक निकालने की भी परंपरा है, तो उसको भी हम लोग आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और कोशिश यही है कि जो समाज के सभी वर्ग हैं उन तक इसकी पहुंच हो और उनके भी जो विचार हैं उनका भी इसमें समावेश करते हुए हम ज़्यादा से ज़्यादा विज्ञान संचार की दिशा में सेवा कर पाएँ। बिल्कुल, आपने सही बात बताई कि नवाचारी क्या उपाय हैं, क्या तरीके हैं जिसको अपना के विज्ञान प्रगति को आगे ले जाने का प्रयास निष्केयर कर रहा है। हम ये चर्चा जारी रखेंगे। चर्चा को इस छोटे से ब्रेक के बाद हम दोबारा मिलते हैं, बने रहिए हमारे साथ। इंडिया साइंस एक इंटरनेट आधारित विज्ञान वेब चैनल है। ये चैनल भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किया गया है, जिसका कार्यान्वयन और प्रबंधन विज्ञान प्रसार कर रहा है। इंडिया साइंस www.indiascience.in URL पर उपलब्ध है। इस द्विभाषीय चैनल की विषय वस्तु हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। इस चैनल को इंटरनेट की सुविधा वाले किसी भी उपकरण पर देखा जा सकता है।
ये वीडियो प्लेटफॉर्म विज्ञान और प्रौद्योगिकी के ज्ञान के प्रसार हेतु समर्पित है। विशेषकर भारतीय दृष्टिकोण, लोकाचार और सांस्कृतिक संदर्भ में वैज्ञानिक जागरूकता फैलाने के लिए दृढ़ प्रतिबद्ध है। ये पहल विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थित है। इंडिया साइंस मोबाइल ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है इस कार्यक्रम में। कार्यक्रम है विज्ञान प्रगति, विज्ञान की एक लोकप्रिय पत्रिका। चर्चा हो रही थी कि विज्ञान प्रगति में कौन कौन से स्तंभ प्रकाशित होते हैं और उनकी क्या लोकप्रियता है, उसमें प्रामाणिकता कितनी होती है, असली विज्ञान कैसे पहुँचे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं जो कि विज्ञान प्रगति पत्रिका के नए स्तंभों को लेके, जिसमें हम बातचीत करेंगे डॉक्टर बालक राम जी से, जो कि इस पत्रिका के संपादक हैं। विज्ञान प्रगति में अनेक स्तंभ आए, पिछले जब से ये प्रकाशित शुरू हुई उससे ये अनेक स्तंभों को इसमें स्थान दिया गया। कुछ स्तंभ पहले प्रकाशित हुए, फिर बाद में उसमें परिवर्तन किया गया, कुछ नए स्तंभ जोड़े गए। विज्ञान कथा उसमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ है। विज्ञान कविताओं को भी स्थान दिया जाता है। तो ऐसी कौन कौन से स्तंभ हैं बालक राम जी जो विज्ञान प्रगति में पहले से प्रकाशित होने शुरू हुए और आज की डेट तक वो अब प्रकाशित होती हैं? जी, ये इस प्रश्न में पूरी विज्ञान प्रगति ही लगभग कवर हो रही है। आमुख कथा हमारा प्रारंभ से ही चलता रहा है। विशेष लेख हमारा बहुत पुराना है। रोचक जानकारियाँ हमारी बहुत पुरानी हैं। कुछ स्तंभ हमारे ऐसे होते हैं कि वो कुछ दिन उनको हम चलाते हैं, उसके बाद उनका प्रारूप बदल दिया जाता है लोगों की इच्छा अनुसार, उनके सुझावों के अनुसार। फिर समय की मांग के अनुसार भी हम स्तंभ स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा कि हमारा गणित का क्षेत्र जो है वो बिल्कुल छूटा हुआ था, तो हमने एक खेल खेल में गणित करके एक नया स्तंभ स्टार्ट किया। एक युवा वैज्ञानिक करके एक स्तंभ स्टार्ट किया है। जो भी छात्र हमारे भारत के दूर दराज के क्षेत्रों में अनुसंधान करते हैं, जो छात्र अनुसंधान कर रहे हैं, उनकी कुछ उपलब्धियां होती हैं, हम उनसे आर्टिकल्स लिखवाते हैं और वो उनके आर्टिकल्स को हम प्रकाशित करते हैं। अभी जैसे स्टैटिक्स का क्षेत्र है वो अछूता है, उसके बारे में भी हमारी आगे की कुछ प्लानिंग्स हैं। कुछ श्रृंखलाएं भी आती हैं जी, जो 1 साल 2 साल तक भी चलती रही हैं और पाठक उससे काफ़ी लाभान्वित होते हैं। जी, तो अच्छी चर्चा हुई और आपने जो नए स्तंभ हैं, पुराने स्तंभ हैं और कुछ स्तंभ ऐसे हैं जो नियमित रूप से विज्ञान प्रगति प्रकाशित कर रही है, उनके माध्यम से लेखों को। हम अब बात करेंगे विज्ञान प्रगति में आगामी योजनाओं को लेके निस्केयर के निदेशक डॉक्टर मनोज जी से कि विज्ञान प्रगति और कौन सी नई योजनाएं हैं जो भविष्य में वो उसको क्रियान्वित कर सकती है, ताकि विज्ञान प्रगति के जो लेखक हैं और पाठक वर्ग है, जो एक बड़ा समुदाय है, वो उससे लाभान्वित हो सके। मनोज जी। समय समय पर विज्ञान प्रगति ने नए आयाम जोड़े हैं, नए प्रयोग भी किए हैं। इसी दिशा में जैसे आपको बताया गया कि बहुत सारे नए स्तंभ भी शुरू किए गए हैं और किए जाते हैं। उसको और दिशा देने के लिए अभी हम लोग ये सोच रहे हैं कि किस प्रकार से हम एक स्टूडेंट्स इंटरेक्शन को बढ़ावा दे सकें, और जिसके लिए पत्रिका पर केंद्रित, जैसे आपने ये कार्यक्रम किया है, ऐसे पत्रिका पर केंद्रित हमारे फील्ड प्रोग्राम्स हों, चाहे वो हम स्कूल्स में जाएं, कॉलेजेस में जाएं, या जहाँ जहाँ इसके पाठक वर्ग है, जहाँ जहाँ इसका लेखक वर्ग है, वहाँ तक हम पहुँच पाएँ। तो वो एक हमारे विचार में है। और एक चीज़ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो हमारी ये पत्रिकाएं हैं, पूरी निस्केयर की सभी पत्रिकाएं विज्ञान प्रगति सहित सभी ऑनलाइन ओपन एक्सेस पर भी उपलब्ध हैं। तो कुछ समय के बाद ये जो लोकप्रिय पत्रिकाएं हैं वो ओपन एक्सेस से उपलब्ध हो जाती हैं। तो दूर दराज के क्षेत्रों में भी जिनके पास मोबाइल है, जिनके पास कंप्यूटर है, इंटरनेट कनेक्टिविटी है, वो भी उसको प्राप्त कर सकते हैं वेबसाइट के माध्यम से, या हमारा जो निस्केयर का मोबाइल ऐप है, मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड करके उसके माध्यम से भी वो सभी पत्रिकाएं प्राप्त कर सकते हैं। डिजिटल भारत का जो सपना है वो उसको साकार करने के रूप में ये प्रयास भी एक महत्वपूर्ण है। निस्केयर की मासिक पत्रिका विज्ञान प्रगति पर इतनी जानकारी देने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी दर्शकों को हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, अपनी राय हमें नीचे दी गई ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।